Hello everybody, this is Gumakar Panti with Manisha Dimri. Hope you all are doing so well. Welcome back to the channel guys. So फिलहाल मैं हूँ साउथ गोवा में। गोवा बेसिकली दो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड है, साउथ गोवा एंड नॉर्थ गोवा। नॉर्थ गोवा कंपैरेटिवली ज़्यादा कमर्शियल है, टूरिस्ट वहाँ पर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, टूरिज़्म नॉर्थ गोवा में ज़्यादा है। पर अगर आप साउथ गोवा आएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगी गोवा की नेचुरल ब्यूटी, लगून्स, वाटरफॉल्स, बैक वाटर साइट्स। तो अगर आप गोवा की असली खूबसूरती इंजॉय करना चाहते हैं तो आपको साउथ गोवा आना चाहिए। ये कंपैरेटिवली लेस कमर्शियल है, आपको यहाँ पर गोवन लाइफस्टाइल, गोवा के छोटे छोटे घर, सब कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप गोवा को करीब से एंजॉय करना चाहते हैं, असली गोवा देखना चाहते हैं, देन साउथ गोवा इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर यू। ऑलमोस्ट गोवा के एक छोर से दूसरे छोर पर ट्रैवल कर रही हूँ। मैं मॉर्जम से पालोलेम जा रही हूँ। सो मॉर्जम के बाद 10 किलोमीटर पड़ता है अराम्बोल एंड उसके बाद वहाँ एक तरह से गोवा का बिल्कुल एंड है। एंड साउथ साइड में जो पालोलेम है वहाँ ऑलमोस्ट एंड हो जाता है, तो बहुत लंबा डिस्टेंस हो गया। मैं अराउंड 1:30 बजे के करीब गोवा, साउथ गोवा पहुंच गई थी। अभी बज रहे हैं 2:30। आने के बाद मैं फ़्रेश हुई, मैंने लंच किया अपना, बहुत भूख लगी थी। और अब मैं सोच रही हूँ अगोंडा और कोला साइड निकलने की, कोला बीच पे निकलने की, अगोंडा बीच पे निकलने की। और वेदर ऐसा है कि बिल्कुल रेनी, कभी भी बारिश हो सकती है। बट इस समय का यही वेदर का रहता है कि कभी भी बारिश हो जाती है और कभी भी नॉर्मल हो जाता है। तो अभी थोड़ी देर तक, पहले तक धूप थी बहुत अच्छी, बट अब दोबारा से बिल्कुल क्लाउडी हो चुका है। मैं अपना रूम भी दिखा देती हूँ साथ में। तो साउथ गोवा में मैंने पालोलेम के पास अपना रूम बुक किया है और इस होटल का नाम है सन एंड मून एंड ये एक नॉन एसी रूम है जो कि काफ़ी सही मुझे पड़ा है। ये मुझे पड़ा है अराउंड 600 पर डे एंड 1200 फॉर 2 days। सो रूम काफ़ी सही है, बालकनी भी काफ़ी अच्छी है। It's quite spacious and this is the view।
15 मिनट का टाइम लगेगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल काम बीच। यहाँ पर अभी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बंद है। वैसे इस बीच के पास आसपास काफ़ी बैम्बो हट्स वगैरह हैं जो दिख रही हैं, और इस टाइम वो सब कवर्ड हो रखी है। आपको अगर दिख रहा हो तो ये वो रॉक्स है जो अगोंडा बीच के रॉक फॉर्मेशन काफ़ी फेमस है, बट इस टाइम वो भी पानी से ऑलमोस्ट बिल्कुल कवर हो रखा है क्योंकि रेनी सीजन है एंड वेव्स काफ़ी आगे तक आ रही है। इफ यू कैन सी वेव्स पूरा यहाँ तक आ जाती है इस टाइम पे। तो आज बारिश ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, मेरे पास बहुत कम टाइम था, तो उससे मैं आ गई अगोंडा बीच को एक्सप्लोर करने। पीछे अगर आप देखेंगे तो ये एक छोटा सा माउंटेन है, बट इसकी फॉर्मेशन मुझे बिल्कुल ऐसी लगती है एक बड़ी वेल जैसी। ओवरऑल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बीच। आप यहाँ पर शांति से टाइम स्पेंड करने आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं है। साउथ गोवा में मैंने अभी तक जितना देखा, पालोलिम पर क्राउड ज़्यादा है, पालोलिम पर टूरिस्ट ज़्यादा है। अगोंडा साइड सब कुछ ऑलमोस्ट क्लोज है। अदर देन दैट, अगर आप अपने आप में खुश रहना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, दैट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बीच। साउथ गोवा के ट्रिप की शुरुआत हो रही है पालोलिम बीच से। पालोलिम बीच साउथ गोवा के सबसे फेमस बीचेस में से एक है। ये सबसे हैपनिंग लाइवली बीच है। यहाँ आप कुछ हद तक नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल 10:30-11 बजे तक कुछ अच्छे बड़े कैफ़े, रेस्टोरेंट, बार खुले रहती हैं। वहाँ पे म्यूज़िक, मस्ती चलती रहती है। सुबह 9 बजे का टाइम है एंड बीच बहुत ही सुंदर है। ये बीच स्पेशली जाना जाता है अपनी वाइट सैंड और काम वेव्स के लिए। सुबह सुबह 9 बजे अभी यहाँ पर ढेर सारे फिशरमैन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ आकर आप बोट राइड कर सकते हैं। अगर आप सितंबर के बाद आ रहे हैं तो आप यहाँ से बटरफ्लाई बीच के लिए बोट ले सकते हैं। अभी क्योंकि वेव ज़्यादा है, मानसून सीज़न है, इसलिए बटरफ्लाई बीच बंद है। आप किसी भी टाइम यहाँ पर आ सकते हैं। बीच हमेशा ही खुला रहता है और ये बीच बेहद खूबसूरत है।
बट तब भी मुझे बीच बीच में उतरना पड़ रहा है। पीछे कुछ लोग आ रहे हैं जिनकी कार है, तो 4 व्हीलर में भी इस वाले स्ट्रेच पे काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो अगर आप लोगों के पास थोड़ा ठीक ठाक टाइम है तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि बाहर मेन रोड पे स्कूटी उतार के एंड तब आया जाए, नहीं तो एकदम कहीं पर बिल्कुल स्टीप ढलान है, कहीं पे एकदम ऊपर को चढ़ाई है, तो वहाँ पर अगर आपको स्कूटी चलानी आती है तब भी बैलेंस करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। और एक पॉइंट पे बिल्कुल ही स्कूटी रोकने के बाद आपको इस तरह के रास्ते से जाना पड़ेगा। बीच और इसे आप साउथ गोवा का हिडन जेम भी बोल सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक मेन पॉइंट पे पहुँचने के बाद काफ़ी रफ स्ट्रेच स्टार्ट होता है एंड उस स्ट्रेच पर आप अगर पैदल चल के आ रहे हैं, ट्रैक करके आ रहे हैं तो थोड़ा सा इजी रहेगा, बट अगर आप स्कूटी या अपनी कार लेकर आ रहे हैं तो स्ट्रेच थोड़ा सा टफ है, आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना होगा। काफ़ी स्टीप है, कभी ढलान आ जाती है, कभी चढ़ाई आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत होती है। जब हम आ रहे थे तो एक और कार वाले भी आ रहे थे, उनको भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था यहाँ तक पहुँचना। और उन सबसे बड़ी जो एक बात है वो ये है कि आपको एग्जैक्ट रास्ता नहीं समझ आएगा यहाँ तक पहुँचने का। उसके लिए एक सबसे बड़ा हिंट जो मैं दे सकती हूँ वो ये कि आपको स्ट्रेच पे जहाँ से आप शुरू करेंगे वहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट ही जाना है। रोड्स काफ़ी टफ हो जाएगी, स्ट्रेच काफ़ी टफ हो जाएगा एंड आपको ऐसा लगेगा कि शायद यहाँ से आगे नहीं जाया जा सकता, बट आपको उसी रोड पे चलते जाना है, उसी स्ट्रेच पे चलते जाना है एंड तब जाके आप पहुँचेंगे इस ब्यूटीफुल सी लोकेशन पे। और अभी जिस लोकेशन पे मैं एग्जैक्टली हूँ वहाँ पर कोला बीच और ब्लू लगून, कोला लगून या ब्लू लगून इसे कहा जाता है, वहाँ पर दोनों हैं। मॉनसून है इसलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं दिख रहा, बट आप मेरे दोनों साइड पे अलग अलग वाटर कलर देख सकते हैं। एंड जब मॉनसून नहीं होता, जब आप सीज़न के टाइम पे आएंगे तब बीच में स्पेस होता है, आप वहाँ जाके इंजॉय कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं, बट इस टाइम पानी से एरिया पूरा कवर हो चुका है, आप दोनों कलर अलग अलग देख सकते हैं। सो दिस इज़ अ प्लेस जहाँ आप लगून और बीच दोनों का मज़ा एक साथ ले सकते हैं। आप बीच पे मस्ती भी कर सकते हैं, आप लगून में काइकिंग भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल प्लेस, आप यहाँ पर आके खूब इंजॉय कर सकते हैं एंड बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। अगर आप सीज़न के टाइम कोला बीच आ रहे हैं तो आपको स्टे के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, बट क्योंकि अभी मॉनसून है, टूरिस्ट बहुत ही कम है, तो इसलिए ये सारी कॉटेजेस बिल्कुल पैक हो रखी हैं। बट जब सीज़न के टाइम आप आएंगे तब कोला बीच भी और बीचेस की तरह मोस्टली कॉटेजेस से ढका हुआ है एक साइड से, और यहाँ पर नहीं भी तो कम से कम 30-40 कॉटेजेस आपको आराम से देखने को मिल जाएंगी।